सोशल मीडिया पर तो वैसे हमेशा कोई ना कोई अनाप-शनाप कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफ़ॉर्म पर हर त्योहार को लेकर और हर मसले को लेकर एक स्टेटमेंट आता है, फिर वही ट्रेंड में चलता है। अभी दिवाली आई थी 2-3 दिन पहले, दिवाली को लेकर बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड में चल रही थी कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन जब किसी बड़े मसले पर या किसी बड़ी वारदात पर किसी जगह के मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट आता है या वो कुछ कहते हैं, तो उस चीज़ को लोग ज़्यादा गहराई से लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे पद पर आसीन होते हैं कि वहाँ पर उनकी बात की बहुत वैल्यू होती है। और लोग इस बात का कहीं न कहीं इंतज़ार भी करते हैं कि हुकूमत में बैठे इतने बड़े पदाधिकारी जो हैं, कोई ना कोई अच्छी बात करेंगे और उससे हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा या कोई अच्छा कानून या समस्या का हल होगा। मामला हरियाणा के फरीदाबाद का है। रात के 1 बज गए थे, दिवाली का दिन था। लड़कों ने खूब पटाखे फोड़े, खूब एन्जॉयमेंट किया। लेकिन रात के 1 बजे पप्पन राय, जो कि वहाँ फरीदाबाद के रहने वाले निवासी हैं, उनके दरवाजे के पास कुछ लड़के पटाखे फोड़ रहे थे और काफ़ी शोर वाले, आवाज़ वाले पटाखों को फोड़ा जा रहा था। उन्होंने मना किया कि रात का 1 बज गया है, मेरे दरवाजे पे इस तरह से पटाखे ना बजाओ। कुछ तकलीफ़ होगी या कोई चीज़ होगा, देर भी हो गई थी, एक समय सीमा होती है। लेकिन उन लड़कों ने, जो कि उनको ये लगा कि ये सनातनी विरोधी हैं, हमको पटाखा बजाने से कैसे इन्होंने मना कर दिया, इनकी हिम्मत कैसे हो गई, हमें तो पूरी सरकार से छूट मिली है, हमें पूरा ये अधिकार है कि हम दिवाली पर कुछ भी करते फिरें। उन लड़कों ने अपनी उसमें जो है उनको इतना पीटा कि पीट-पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। एक पटाखा ना जलाने की वजह से दिवाली के दिन किसी के घर की जो है, कि किसी के घर का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया गया और उनकी हत्या हो गई और वो इस दुनिया से सदा के लिए चले गए। ये मामला फरीदाबाद का है और इसमें जो है नंदू, धीरज और राजू, ये 3 नाम के लड़कों के ऊपर एफआईआर भी हुई है, क्योंकि वारदात को इस अंजाम देने वाले रात को 1 बजे ये तीनों लड़के ही थे जो उनकी बात किसी तरह से नहीं सुन रहे थे। उन्होंने पहले कई तरह से रिक्वेस्ट किया, लेकिन रिक्वेस्ट को ना सुनने के बाद उन्हें जो है मौत के घाट उतार दिया गया। अब आती है बात ये कि एफआईआर हो गई, सारी चीज़ हो गई, वो दुनिया से चले गए। लेकिन जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, अब उनका क्या काम था? उन्हें क्या कहना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था? हरियाणा के मुख्यमंत्री गौ हत्या पर तो बहुत बोलते हैं, लेकिन वो अभी इस मामले पर कुछ बोले नहीं। इस मामले पर निकल के सामने आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। आपको हम बताएँगे कि मोहन यादव ने क्या कहा है। बहुत गौर से सुनिएगा मोहन यादव के की इस बात को। उन्होंने कहा है कि सनातनी धर्म के रास्ते में आने वाला कोई भी इंसान जो है अपराधी है। पटाखे फोड़ना, दिवाली मनाना हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसको रोकने वाले जो हैं संवैधानिक तरीके से हमारे रास्ते में आ रहे हैं, उन्हें जो है संवैधानिक तौर पर इस चीज़ का प्रयास नहीं करना चाहिए, वो गलत है। जो लोग पटाखे फोड़ने और उसे मना करने के लिए रास्ते में आते हैं, वो उपद्रवी हैं, वो अपराधी हैं। ये बात मोहन यादव ने कही है। आप इस बात को समझिए कि उन्होंने बप्पन राय को, जो कि 1 बजे रात पटाखा बजाने को मना कर रहे थे, साफ तौर पर सीधे-सीधे उनको ही अपराधी और उपद्रवी घोषित कर दिया है। यानी कि वो बेचारे अगर मारे गए हैं जान से, आज उनकी हत्या हुई है, तो वो ही अपराधी थे, क्योंकि वो सनातन धर्म के रास्ते में आ रहे थे। क्योंकि वो तो सनातनी थे नहीं, उनको तो दिवाली मनानी नहीं थी, ना उनका घर था, ना परिवार था। हमें तो लग रहा है कि पता नहीं उनको क्या सोच के मार दिया गया। लेकिन आप ये समझिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी कुछ नहीं बोले, लेकिन ये तब से उछल के जो है रास्ते में आके इन्होंने इतना बड़ी स्टेटमेंट दे दिया। अब ये जो स्टेटमेंट है ये सोशल मीडिया पे छप गया है। इसको हर तरफ जो है अपना लोग शेयर कर रहे हैं, बाँट रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि प्रधानमंत्री लोग उस तरह के लोगों के साथ खड़े हैं जो हत्यारे हो गए हैं, जो खूनी हो गए हैं, जो हर तरह का अपराध करते हैं। क्या देखा जा रहा है अभी इधर कई दिनों से, लॉरेंस बिश्नोई को देखिए, वो हत्या करने के मामले में बंद है, सारे लोग उनको हीरो बना रहे हैं। कोई कहीं बलात्कार कर दे रहा है तो उसको मालाएँ पहनाई जा रही हैं। कितने सारे ऐसे बाबा बलात्कारी हैं जो जेल में बंद हैं, उनको पैरोल पे छोड़ के उनको मालाएँ पहनाई जा रही हैं, वो सड़क पर घूम रहे हैं। इस तरह से जो ये पार्टियों का बँटवारा है, ये कभी भी किसी ज़ुल्म, हत्या, बलात्कार किसी के लिए भी सरकार से न्याय नहीं माँग सकेगा, आम आदमी के लिए। इतना ही नहीं, ये तो हरियाणा फरीदाबाद का मामला है ना। इसके बाद आप देखिए कि
ये जो वीडियो चल रहा है ये एक 8 साल की बच्ची का है। ये 8 साल के बच्चे का है, ये कहाँ का है हमें इस क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इस बच्चे के साथ ख़ास दिवाली वाले दिन रेप करके इसकी हत्या कर दी गई और बहुत दर्दनाक इसकी हत्या की गई। उसके बाद इसे एक बोरी में भर के एक जंगल की झाड़ी में जाके दफ़ना दिया गया। लेकिन बस वही है ना कि ऊपर वाला जिसको जहाँ से ना निकलवा ले, जो ना कर दे। ये बोरी निकल कर बाहर आई और इस बच्चे की जो ये आपको दिखाया जा रहा है, जो इसे अनपैक किया जा रहा है, ये बच्चा जो है दिवाली के दिन ख़ास मारा गया जब सारे देश के बच्चे खुशियाँ मना रहे थे, दीप जला रहे थे, पटाखे जला रहे थे। इसने जो है ज़िंदगी के उस चीज़ का सामना करा जो इसके ज़हन ख़याल में नहीं होगा और ये बच्चा मार दिया गया। लेकिन किसी मुख्यमंत्री का कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये सब तो होना जैसे आज की न्यूज़ चैनलों में, अखबारों के लिए एक मिर्च मसाले का काम करता है। बिल्कुल फुल एंटरटेनिंग, कहीं दरिंदगी हो रही, कहीं हत्या हो रही, बच्चे की हो रही, बड़े की हो रही। ये सब बात अब बहुत मायने नहीं रखती है। आप इन चीज़ों पे मतलब चिल्लाते रहिए, कहते रहिए, वो ठीक है, आपका काम है, लोग सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद सब अपने काम में लग जाएँगे। तो ये एक मामला हुआ है। दिवाली के दिन 3-4 वारदात हुई है। आपको ये दूसरी वारदात जो हमने दिखाया है, ये एक बच्चे की, मासूम बच्चे की है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के बारे में भी क्या ही कहें। दिल्ली भी एक पूरी तरीके से जो है क्राइम सिटी बन चुकी है। दिल्ली जैसी जगहों पर बहुत बड़ी-बड़ी वारदात होती रहती है, लेकिन दिवाली के दिन रात को 2 आदमी आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, देखिए। 2 आदमी आते हैं, एक चाचा और भतीजा रात को पटाखे जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, दिवाली की खुशियाँ साथ में मना रहे हैं। और इनमें से दोनों लड़के बाइक से उतरते हैं, चाचा का पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जब वो अंदर जाने लगते हैं, तो उनको जो है गोलियों से भूंज दिया जाता है। अब इन चाचा भतीजे का क्या कसूर था, क्या नहीं था, ये तो पूरी वारदात निकल के सामने नहीं आई। लेकिन ये सब जितनी हमने आपको बताया है लाइन से, ये दिल्ली की वारदात है और इसके अलावा जो 2 बताया है, वो सब दिवाली, मेन ख़ास दिवाली के दिन ये सब कुछ हो रहा था। सोचिए कितनी असुरक्षा है इस टाइम देश में कि कौन किस रूप में आएगा, पैर छूने वाला भी गोली लेकर चलाने आएगा। और जब ऋषभ ने, उनके भतीजे ने उन हत्यारों को रोकने की कोशिश की, तो ऋषभ को भी गोली मार दी जाती है। ये दिल्ली का मामला है। दिल्ली में भी केजरीवाल रहते हैं, आतिशी इस टाइम मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री जी भी वहीं रहते हैं, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं। ये सब तो होता रहता है भाई, ज़िंदगी है, गोली खाओ, ज़हर खाओ, फांसी पे लटक जाओ, बलात्कार हो जाए, कुछ भी हो जाए, हत्या हो जाए, कोई किसी को मारने की धमकी दे दे, ये सब सब चलता रहता है। ज़िंदगी स्मूथ थोड़ी ना चलती है, ज़िंदगी में सब चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों पे भी आपको खुद ही सोचना होगा कि आपको क्या करना है। दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, पूरी तरीके से सतर्क रहिए, अपनों से मिलिए और जो लोग ज़रा से भी आपके लिए दिल में फ़र्क या दुश्मनी रखते हैं, उनसे मत मिलिए। अपनी सुरक्षा खुद ही से करिए, यही एक आखिरी पैगाम है। और रही मुख्यमंत्री लोगों की बात, तो उनके स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, वो किस तरह की बात कर रहे हैं और वो किस तरह के लोगों के साथ जाके खड़े हो गए हैं। मोहन यादव को इस स्टेटमेंट पे जवाब देना चाहिए। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है।